नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। करीब 2 साल बाद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं। हालांकि बाहर आने का मतलब उन्हें क्लीन चिट दिया जाना बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने उन्हें अभी केवल जमानत दी है, लेकिन आजम खान के जेल से छूटते ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो आजम खान पे चल रहे तमाम केस वापस लेंगे। तो इस पे एक बड़ी डिबेट छिड़ गई है कि समाजवादी पार्टी ने एक दौर में आतंकियों के केस वापस लेने का भी प्रयास किया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद उन्हें दुरुस्त करना पड़ा था। तो आज सीएनबीसी आवाज पर यही बड़ी चर्चा, और क्या आजम खान बसपा में जा सकते हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं, उसकी भी करेंगे बात। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज की टक्कर का आज का एडिशन। तेईस महीने की जेल के बाद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान की जेल से रिहाई हो गई। उम्मीद थी कि जेल से बाहर उन्हें रिसीव करने वालों में अखिलेश यादव भी हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा जरूर कर दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो आजम खान के सभी मुकदमे वापस होंगे। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे। आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो ये तो कोई नई बात नहीं है जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने 17 आतंकवादियों को रिहा कराया था जेल से, तो आज कोई नई बात कर रहे हैं अखिलेश जी, ये तो है नहीं। आज कानून का शासन है उत्तर प्रदेश में, बेल तो कानून में एक नॉर्म होता है, तो सारे तो विपक्ष के लीडर बेल पे ही हैं। इस बीच चर्चा ये भी है कि आजम खान समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीएसपी का हाथ थाम सकते हैं, और आजम खान से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी खुलकर इस बात को खारिज नहीं किया। बीएसपी ज्वाइन करने के बाद तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। बीएसपी में जा रहे हैं आप? उसका पता नहीं। कार्यकर्ताओं से कोई समर्थन मांगेंगे, उनसे बातचीत करेंगे अगर बीएसपी के लिए आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो? मैं कुछ कह नहीं सकता। भी कोई बड़ा नेता लेने नहीं आया आपको? बड़े को बड़ा आता है लेने, छोटे से आदमी को कौन लेने आएगा? ये सब झूठी खबरें। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। स्वागत वो इतने बड़े नेता हैं, स्वागत तो कोई भी दल करेगा। बड़े नेता हैं, कोई भी फैसला ले सकते हैं। जिस समाजवादी पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा, उस शख्सियत का साथ अखिलेश यादव ने छोड़ दिया। मैं आजम खान साहब को मशवरा देना चाहता हूं, एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान करें। वैसे 2022 में मायावती ने भी खुलकर आजम खान के समर्थन में बयान दिया, और दिसंबर 2024 में जेल से भेजे अपने संदेश में खुद आजम खान ने कहा था कि समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश और तमाशबीन बना रहा। इंडिया गठबंधन मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा। तो आज बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी में मुस्लिम वोट का सियासी समीकरण बदलने वाला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। तो क्या समाजवादी पार्टी का मौसम बिगड़ने वाला है? लेकिन आज सपा राज में केस वापसी वाली हिस्ट्री का विश्लेषण। साल 2012 था, सपा ने घोषणा पत्र में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का वादा किया। साल 2013 आता है, सपा सरकार 14 केस वापस लेने का उसने प्रयास किया, लेकिन ये सभी केस 2007 और 2008 के बीच आतंकी हमलों के साथ जुड़े थे, और कई केस की वापसी पर कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने बोला मैं फिर वापस लेके आता हूं 31 अक्टूबर 2012 को। अखिलेश सरकार ने 2006 में वाराणसी में सीरियल धमाके हुए थे, आतंकी हमला हुआ था, सीरियल ब्लास्ट में जुड़े केस वापस लेने के लिए प्रशासन को चिट्ठी लिख दी। सरकार के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई। कोर्ट ने क्या कहा, यह सुनने वाली बात है समाजवादी पार्टी की सरकार को। कोर्ट ने कहा कि आज आप आतंकियों को रिहा कर रहे हैं, कल आप इन्हें पद्म विभूषण भी दे सकते हैं, यह कोर्ट ने कहा।
मौजूदा हाल क्या है, आजम खान पर भी अलग अलग कोर्ट में करीब 80 मामले दर्ज हैं। इसमें कई छोटे हैं, कई बड़े। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता मिलने पर सभी केस वापस लेने का ऐलान किया है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, क्या सपा राज आने पर कायदे कानून और कोर्ट कुछ नहीं रहेगा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार वापस लौटती है? और बीजेपी आरोप लगा रही है कि यही गुंडा राज है जिसके लिए सपाई जाने जाते हैं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, इस चर्चा में है, पेशे से वकील भी हैं। रोहित सिंह हैं, युवा चेतना मंच के। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव हैं मेरे साथ, नेता लेफ्ट के। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, 40 सेकंड में आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। एक बात बताइए सीधे तौर पर, आपके राज में ना कायदा होगा ना कानून होगा, सिर्फ केस वापस होंगे, ये क्या माइंडसेट है? बीजेपी कह रही है यही गुंडाई है जिसके लिए सपाई जाना जाते हैं। 50 सेकंड्स, देन गौरव भाटिया। देखिए, सही बात तो यह है, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जड़ें जमीर तक होती हैं। ये सच को दबा रहे थे, लेकिन मिटाने की कोशिश तो नहीं, मिटा तो नहीं पाए ना। अंततः उनको जमानत मिली। अरे फर्जी केस में फंसाना, बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, ऐसे मुकदमे 80, 90, 104 मुकदमे आपने लगा दिए। और उस व्यक्ति के ऊपर में जो 1980 से लेकर लगातार 10 बार विधायक रहा हो। जनता, लोकतंत्र में जनता चुनती है ना अपना विधायक। एक बार दो बार तो आप धक्के से बन सकते हैं, लेकिन 10 बार विधायक चुना जाना, जनता द्वारा चुना जाना, तो आप तो मानते हो ना क्रिमिनल नहीं होगा वो व्यक्ति। 10 बार चुनना, उसके बाद लोकसभा चुनना, राज्यसभा में पहुंचना, ये व्यक्ति की शख्सियत हो, और आप उसमें फर्जी मुकदमे में जेल में डाल देंगे। ये तो सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही थी। ताकत का दुरुपयोग उसने किया। आपने सही कहा कि मौसम उत्तर प्रदेश का बदलने वाला है, बेल्ट लगा के तैयार हो जाओ, क्योंकि सरकार बदलने वाली है। 2027 में सरकार जाने वाली है, इसलिए सरकार परेशान है, बौखलाई है। सरकार को एहसास है कि सरकार की जड़ें हिल चुकी हैं। अभी तो आजम खान ना बदल जाए, वो देख के रखिएगा। सरकार से उठ चुका है। ओके गौरव भाटिया, अब आपकी बारी है। गौरव भाटिया, आवाज मिल रही है आपको मेरी? गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि अब कुर्सी की पेटी बांध के रखी है, सरकार बदलने वाली है, गोल गोल हाथ घुमा रहे हैं। लेकिन ये जो अखिलेश जी ने कहा, इसमें बीजेपी ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि इसी के लिए जाने जाते हैं। आतंकियों के केस भी वापस लिए थे इन्होंने। देखिए, सबसे पहले पता नहीं कौन सी टूटी साइकिल है जिसमें सुरक्षा पेटी लगाई जाती है। सरकार में डबल एजी बने बैठे थे। आप भी सवाल किससे पूछ रहे हो अमीर जी? देखिए अनुराग शिष्टाचार रखिए ना। आपको ओपनिंग रिमार्क, आज आपका दिन, आज आपका मौका है, तो आपको ओपनिंग रिमार्क का मौका दिया। सवाल आप पूछ रहे हो, सवाल कोई ढंग के बीजेपी के प्रवक्ता को बुला के आप नहीं बताएंगे ना अनुराग भदौरिया सवाल क्या पूछने चाहिए? अनुराग भदौरिया, यही आपकी प्रॉब्लम है। कोर्ट को आप बताएंगे, सरकार, आप पत्रकारों को बताएंगे क्या करना चाहिए। आजम खान आपको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ओके गौरव भाटिया। आजम खान साहब तो जननायक है, जनता के नेता हैं, समाजवादी उनकी सर शांति के साथ। ओके, जननायक आपको क्या सीख दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए। रहेंगे पार्टी में 2027 में। अमीर भाई, दर्द हुआ है, बोलने दिया करिए। यही दर्शाता है, एक वाक्य हम लोग बोलते हैं, बीच में कूद पड़ते हैं। क्या कहा मैंने? यही कहा ना, कह रहे थे कि कुर्सी की पेटी बांध लो। मैंने कहा ये टूटी साइकिल, पंचर टायर, हाथ है नहीं हैंडल, ये कौन सी पेटी बांधेंगे? समझ में नहीं आया था अमीर भाई। इसने पूछा ये नकली समाजवादियों की साइकिल में पेटी बांधी जाती है क्या? खैर छोड़िए। सबसे पहले देखिए, समझिए, एक वाक्य बोला गया, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। यही बात तो मैं भी कह रहा हूं। ये आजम खान जो अंदर गए थे, ये किस मुकदमे में गए थे आपको मालूम है अमीश भाई? किसानों की जमीन हड़पने के लिए। ये एक तथ्य है, ये सत्य है, जिसको दबाने का प्रयास तो कर रहे थे ये सपा के प्रवक्ता की बकरी चोरी में गए हैं। लेकिन सत्य यह है कि बकरी चोरी का मामला नहीं था, ये किसानों की जमीन हड़पने का था। दूसरा सत्य क्या है ये भी जानिए। समाजवादी पार्टी को यहां जो प्रवक्ता बैठे उससे बेहतर मैं जानता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, आजम खान का इस्तेमाल किया और बकरी के दूध में मक्खी पड़ी होती है ना, इस्तेमाल करके बकरी के दूध से मक्खी को हटा के फेंक दिया। अब आजम खान ने आज कहा क्या आप बताइए अमीर भाई? उनसे पूछा गया तो तंज कसा कि नहीं कसा?
उन्होंने कहा अगर बड़ा नेता होता तो मुझे भी बड़े नेता लेने आते, कोई बड़ा नेता नहीं आया, इसका मतलब मैं बड़ा नेता नहीं हूं। कहा ना। तो इसका मतलब आजम खां को भी लगता है कि अखिलेश यादव ने उनका इस्तेमाल किया, बकरी के दूध की मक्खी की तरह इस्तेमाल करके निकाल के फेंक दिया। और मुझे ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी जो कमजोर हुई है, अब यही बचा है कि ये साइकिल टूट के गिर जाए और वो आजम खां अब बाहर आ गए हैं। आप कुछ दिनों में देखिएगा समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल को जमीन में मिलाने का काम वही करेंगे। ओके अनुराग, देखिए कमाल की बात है गरीबों की, किसानों की, कमजोर लोगों की सवारी है साइकिल, और इसी साइकिल, मजबूत साइकिल ने दिल्ली तक पहुंचाया था डबल एजी बना के, और उसको टूटी बताते हैं। तो सोचो इनकी मानसिकता क्या होगी। गरीबों की सवारी का अपमान करेंगे, उसमें बैठ के दिल्ली तक पहुंचेंगे, फिर वहां पे मौज करेंगे और फिर भूल जाएंगे साइकिल कौन थी। तीसरी बात इन्होंने जो बोली कि आजम खां साहब को ये ज्यादा जानते हैं, तो मैं आपसे ही पूछ ले रहा हूं, आजम साहब पहली बार जब विधायक बने किस पार्टी से बने थे और किस ईयर में बने थे? इतनी बता दो, आप तो बहुत जानते हैं। किस पार्टी से विधायक बने थे जरा बता दीजिए, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं तो बता दीजिए ना किस पार्टी से विधायक बने थे पहले? जी नहीं चलो ईयर हम बता देते, 1980 में बने थे। आप पार्टी बता दो, आप पार्टी किस पार्टी से बने थे? समय तो दीजिए, मैं उत्तर दे दूं? हाँ गूगल कर लो। नहीं अमीश भाई, देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं, जब मैंने अपनी बात कही तो उसमें सच्चाई दिखाई दी। सपा का प्रवक्ता नरवसिया गया, वो कह रहा था कि गरीबों की सवारी है साइकिल। सफाई महोत्सव पार्टी किस पार्टी से बने थे पहली बार विधायक बता दो ना, बहुत जानते हो आप, गूगल करके आ गया होगा तो बता देना। सवाल है मैं बता देता हूँ आपको किस पार्टी से बने थे, अगर आपको नहीं मालूम है तो। तुम्हारी नहीं मालूम है, ये तुम्हारी कोई इज्जत इसीलिए नहीं करता है। अभी मैं तुमसे सवाल पूछूं, चलो आजम खान की जन्म तिथि बताओ। आप नहीं जानते, आजम खान की जन्म तिथि बताओ। चलो मैं सवाल पूछूं, तुम पहले उत्तर दो फिर मैं दूंगा। जानता हूँ आजम खान की जन्म तिथि बताओ। अरे बताओ ना, सवाल मैंने भी तो पूछा। अरे एक बचा के सवाल मैं पूछ लूंगा। आजम खान की जन्म तिथि बताओ। अब गूगल करके बता देंगे थोड़ी देर। क्या बचा? एक सेकंड तुम बताओ, मैं तो एक सेकंड, इसमें क्या बचाना है? आजम खान 1980 में विधायक बने, एक सेकंड, इसमें क्या बचाना है? वो किस पार्टी से बने, क्या ये विषय आज का विषय क्या है? एक सेकंड आप देखिए, पूरा विषयांतर हो रहा है। देखिए अनुराग गुदरिया, डोंट ट्राई टू डाइवर्ट। अनुराग जी सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऑडियो डाउन करिए इनका। अनुराग जी डोंट ट्राई टू डाइवर्ट, मेरा निवेदन है आपसे। मैंने आपसे ओपनिंग रिमार्क लिया, सेकंड टाइम भी आप बोले आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप जब सरकार में आएंगे तो कानून का राज होगा या धक्काशाही का राज होगा? क्योंकि इससे पहले भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आपने आतंकियों के केस वापस लेने का प्रयास किया है, और ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला है कि हो सकता है कल आप पद्म विभूषण दे दें इनको। क्या बोलेंगे उसके ऊपर? और आप संविधान की बात करते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूं ना, हम बोल लीजिए, हम समाजवादी लोग सामाजिक न्याय की बात करते, अन्याय नहीं करते, झूठे मुकदमे लगा के जेलों में नहीं डालते। सामाजिक न्याय क्या करने की परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। आतंकियों पे केस वापस करने सामाजिक न्याय था। यहाँ पे 2012-13 में मुकदमे लगा के बकरी चोरी, गाय चोरी, किताब चोरी का मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया और अपने मुकदमे वापस कर दिए। एक सेकंड अनुराग, हियर मी आउट। अनुराग या तो आप सुनिए या आप समझिए या आप कायदे से जवाब दीजिए। ओके, हियर मी आउट अनुराग गुदरिया। अनुराग ऑडियो डाउन करिए। अनुराग मेरा सवाल आपसे ये, अनुराग जी एक बात बताइए, 2013 में आपने सपा सरकार ने 14 केस वापस लेने का प्रयास किया था, नहीं किया था? और 7 आतंकी हमलों के केस वापस लेने का प्रयास किया था और कोर्ट ने केस वापस लेने पे रोक लगा दी थी। 31 अक्टूबर 2012 मैं आपको बता रहा हूं, वाराणसी सीरियल ब्लास्ट 2006 में थे, उसके केस आपने वापस लेने का प्रयास किया और उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला था? जनहित याचिका के दौरान, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, आज आप सरकार को बोला, समाजवादी पार्टी की सरकार को, आज आप आतंकियों को रिहा कर रहे हैं, कल आप उन्हें पद्म भूषण दे देंगे। जवाब दीजिए इस बात का। ये कौन सा सामाजिक न्याय था? आतंकियों के केस वापस लेना। 40 सेकंड्स। अच्छा आप सुन लीजिएगा जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम, हाँ सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? पहली बार इतिहास में देखा गया है कि सीएम, डिप्टी सीएम, नेता अपने ही मुकदमे वापस कर लिए। ये कौन सा कानून था मैं जानना चाहता हूं। मैं पूछ रहा हूं, आतंकियों के केस वापस क्यों लिए थे? मेरा सवाल है, जैसे आतंकियों के केस वापस लिए थे, फिर आएंगे ऐसे ही केस वापस लेंगे। आना चाहिए। दूसरा सवाल, दूसरा जवाब,
अरे बोलने तो दो भाई, अभी तो एक ही पूछा, अभी दोबारा तो बोलने दो, दूसरा भी बोलने दो। उसके बाद आपने आजम खान साहब पे फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल दिया। उस आजम खान को पूछा नहीं आप लोगों ने? चलाने के लिए उस आजम खान को पूछा नहीं, वो जेल में पड़े रहे क्या? अरे अच्छा, वो आप बताओगे कि हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? अरे हम समाजवादी लोग हैं, उनके रग में समाज व्यवस्था है। मैं साजिद रशीदी का रुख करता हूं। साजिद रशीदी कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड। साजिद रशीदी कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया भी कुछ कह रहे हैं, 1 सेकंड। गौरव भाटिया, यू मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया फर्स्ट, गौरव भाटिया एंड देन साजिद रशीदी एंड रोहित सिंह। ओके गौरव जी। देखिए अमीश भाई, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आप ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाते हैं टूटी साइकिल की तरफ से, जिनको विधिक ज्ञान ही नहीं है। अगर फर्जी मुकदमा होता अच्छा तो ये रद्द कर दिया जाता। आप उच्च न्यायालय जाते, सर्वोच्च न्यायालय जाते हो, रद्द करा लेते। पहनना मुझे आता है, इसलिए अब मुझे बीच में ना दीजिए। बोले। अरे मुंह का बवासीर हो गया है तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। हार्पिक के कुल्ला मत कपड़ा पहनना तो आता है कम से कम। मुंह से बदबू आ रही है। चैनल पे लोग अपने घरों में तुम्हें कपड़ा पहनना आता है? कपड़े पहन के भी नंगे होते हैं। पूरे कपड़े पहन के आप पूरे भारत के किसी बच्चे से पूछ लो, कुछ लोगों को तो वो कहेगा कपड़े पहन के भी कोई नंगा है तो बताइए बच्चा कौन हुआ? अरे तुम बच्चा कौन हुआ? नादान कौन हुआ? अनुराग अपनी टर्न पे बोलिए ना। अनुराग क्या प्रॉब्लम है आपको? अनुराग अपनी टर्न पे बोलिए ना। 3 बार इस गधे की जमानत जब्त नहीं करता और यहाँ पे बैठा बोलता रहता है, जनरेटर कहीं का। कितने वोट आए थे बताओ? आज तक कुछ 3 बार जमानत जब्त करी, लखनऊ की जनता ने कराते हो। अरे बड़ी इतना बड़ा गधा है मेरे सामने कैंडिडेट। तुम्हारी 3 बार जमानत जब्त हुई कि नहीं हुई? झूठ टीवी तुम्हें किसी के घर के बाहर से निकल जाता है तो साइकिल अंदर कर लेता है। 92,000 वोट लेके आया था, पता है? ये वो व्यक्ति है। ये अगर किसी घर के बाहर से निकल जाता है तो वो व्यक्ति अपनी साइकिल अंदर कर लेता है। साइकिल चोर है ये, साइकिल चोर। बताओ, 3 बार जमानत जब्त कराई, हार्पिक के कुल्ले करोगे, कपड़े पहन के नंगे हो, बातें करोगे यहाँ पे आके। तुम्हारी वजह से ही साइकिल टूटी है। पहले टिकट कहीं से मिल जाए, ये हालत कर दी अमीर भाई। मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। भागते रहोगे क्या? कहा सत्ता के साथ इधर से उधर डोलते रहोगे क्या? जब सत्ता आ गई तो उसके साथ, वो सत्ता आ गई तो उसके साथ। आपको मालूम है, मैं एक किस्सा बताता हूँ। खाली इधर से उधर बातें, जवाब दो ना। ठीक है, अब एक सेकंड देखिए, बहुत हो गया। ओके गौरव भाटिया, आप किस्सा बता दीजिए। गौरव एक सेकंड, और मैं फिर एक बार फिर कह रहा हूं, मैंने पहले भी बोला है। देखिए एक सेकेंड, अगर कैमरामैन ने लूज फ्रेम बना रखा था, वो नेशनल विषय नहीं है, वो नेशनल विषय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, पजामे पे मत बार बार डिबेट करिए। क्यों नहीं भैया, लोग घरों में टीवी देखते हैं। अरे इनकी नजरें गंदी है भाई। चलिए आज की चर्चा पे आते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं। किस्सा बता रहे थे आप, किस्सा बता रहे थे। हाँ, किस्सा बता देता हूं। चलिए, सारी जनता को पता चलेगा, भागे ना अनुराग भदौरिया। जब इन्होंने कंप्लेंट दी एक बार किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो उसमें लिखा डिबेट, तो देखा मैंने उसमें लिखा था DEBAIT, डिबेट। अब आप सोचिए, ऐसे प्रवक्ता बैठते हैं जिनको डिबेट के स्पेलिंग नहीं आते और चर्चा करते हैं GST पे, सैटेलाइट लॉन्च पे। अरे ये लोगों से हमारी चर्चा करवाते हो और हमें करनी पड़ती है मजबूरी में। ठीक है, मैं रोहित को लेकर सबने देखा भैया कि कपड़ा। अरे ठीक है, अरे छोड़िए, अरे डिबेट के स्पेलिंग नहीं हुए सही, कोई बात नहीं, छोड़िए अनुराग। अब इसको क्या जस्टिफाई कर रहे हैं डिबेट के स्पेलिंग को? सिखाओ, ये हालत है। सिखाओ भाई। रोहित सिंह, कोई कायदा कानून संविधान है या सब कुछ धक्काशाही है इस देश में? अमीश जी, आजम खान जी के प्रति समाजवादी पार्टी के मन में कितना दर्द है। उनके भ्रष्टाचार के मुकदमों के आरोप में जो उनको जेल जाना पड़ा और माननीय न्यायपालिका की प्रोसीडिंग को झेल कर बेल पर बाहर आए हैं, और उनके जेल से निकलने पर किस प्रकार का भद्दा अथास समाजवादी पार्टी के अधिकृत नेता के साथ पूरी जिम्मेवारी के माध्यम से आपके इस चर्चित शो के माध्यम से किया जा रहा है, इससे आप समाजवादी पार्टी के दर्द की विवेचना मौलाना जनाब आजम खान के संदर्भ में कर सकते हैं। मतलब समाजवादी पार्टी आजम खान को सीरियस लेती ही नहीं है। आजम खान जेल में सड़ रहे थे, मान लीजिए समाजवादी पार्टी के तथाकथित राष्ट्रीय अधिकृत प्रवक्ता महोदय के माध्यम से, और इन लोगों ने एक धरना प्रदर्शन नहीं किया। अब समझ लीजिए कितना ही लोग चिंतित था समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के लिए। आज आजम खान जब जेल से निकले हैं
तो उन्होंने घुमा फिरा करके बता दिया कि अखिलेश यादव जी के आचरण और व्यवहार से बहुत ज़्यादा जनाब आजम खान संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, आजम खान जनता दल सेकुलर से विधायक बने, लोक दल में गए, जनता दल में गए, जनता पार्टी में गए, 93 से समाजवादी पार्टी में हैं। इससे देश की जनता को कोई मतलब नहीं है। एक विश्वविद्यालय के नाम पर किस प्रकार से गरीबों का, मजदूरों का, मजलूमों का, किसानों का, वंचितों का जमीन उन्होंने दखल किया और किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनके कुकर्मों और कुकृत्य का संरक्षण किया। आभार, अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और राज्य में बनी और उस सरकार के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया के तहत उस इलाके के किसानों, मजदूरों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, गरीबों के साथ न्याय हुआ और उन जमीनों से मुक्ति दिलाने का अभियान चलाया गया। और जब लीगल प्रोसीडिंग बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के प्रावधान के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कराने का प्रयास किया तो आजम खान जी को जेल जाना पड़ा। और जो समाजवादी पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने का जो प्रदर्शन नाटक कर रही है मुसलमानों को बुड़बक बनाने के लिए, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा भद्दा और हल्का मजाक के माध्यम से कलई खुल चुका है। एग्जैक्टली सपा आजम खान इंपॉर्टेंट डे पर वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी नजर है कौन कपड़े डाल के आ रहा है, पैजामा पर और निक्कर पर, बताइए ना। एग्जैक्टली दैट पैजामा और निक्कर पर डिबेट है। देश के राष्ट्रीय चैनल पर पैजामा और निक्कर पर बात हो रहा है अमीश देवगन जी के शो में। बताइए तो आजम खान के लिए इनको इतना दर्द है, इनके कपार में बुखार चढ़ा है और आजम खान के जेल पर निकलने पर ये रिसीव करने नहीं गए, कैमरा के सामने बैठ के थप्पड़ी बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। शर्म नहीं आता है इनको? ड्रामा करना बंद करें। बिल्कुल ठीक हुआ है। और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रावधान के आधार पे केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। अनुराग रिस्पॉन्ड। जी देखिए भारतीय जनता पार्टी की आदत ये हो गई है कि आज के डेट में अपनी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी खुद करती है कि झूठे मुकदमे लगाना, निर्दोष को फंसाना, जेल में डालना, उसके बाद टीवी पे आके हल्ला मचाना, देखो 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 हमने क्या कर दिया क्या। अरे आदमी, आज मैंने बोला पहले 10 बार का विधायक जो जनता ने चुना, लोकतंत्र में जनता 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, 10 अरे पहली बार जनता दल सेकुलर से विधायक हुए थे और आप उस पार्टी का नेता कौन था? नाम बताइए। जनता दल सेकुलर का नेता कौन था जिसके टिकट पर आजम खान विधायक हुए थे रामपुर से? नाम बताइए। जनता दल सेकुलर का नेता कौन था जिसने आजम खान को टिकट दिया था? नाम बताइए। समाजवादी विचारधारा की पार्टी जनता दल सेकुलर का नेता कौन था? उसका नाम बताइए जिसने आजम खान को टिकट दिया था। आप पूछ रहे थे आजम खान की पार्टी का नाम, मैं पूछता हूँ जनता दल सेकुलर जिसके टिकट पर आजम खान 1980 में रामपुर से विधायक हुए थे, उस पार्टी के संस्थापक का नाम क्या था? अनुराग, आजम खान आपके लिए गंभीर विषय है। अनुराग भदौरिया आप लगातार बोल रहे हैं, एक सेकंड रोहित सिंह होल्ड ऑन, माय हम्बल रिक्वेस्ट रोहित सिंह होल्ड ऑन। ओके आजम, आप अनुराग, अभी एक बात रोहित सिंह ने बोली, आपके लिए गंभीर विषय आजम खान, हाँ या ना, यस और नो? मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? गंभीर विषय मेरे लिए होगा, कौन? ठीक है, ऑडियो डाउन करिए, इनका भी ऑडियो डाउन करिए। आपके लिए गंभीर विषय और आप कितनी हल्की बातें कर रहे थे, कपड़े डाल के आइए, कपड़े पहन के आइए, ये लेवल था डिबेट का। अगर आप आजम खान के मुद्दे पर सीरियस होते तो ये डिबेट करते आज आपने क्या बोला, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, यह पता लगता है और यही आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को शो करता है। आप किसी की निक्कर, किसी के पजामे में फंसे पड़े हैं और वहां आजम खान कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी चला जाऊंगा। ये नौटंकी मत करिए, नो नौटंकी प्लीज, ये नो एक्शन, ये एक्शन मत करिए, नौटंकी मत करिए। यहां पर ये अनुराग भदौरिया, आपका ऑडियो डाउन है, आप बोले जा रहे हैं, ऑडियो नहीं आ रहा, बोलिए, ऑडियो नहीं आ रहा आपका, बोले जा रहे हैं तब से आप। कमाल के व्यक्ति हैं आप, चुप ही नहीं हो रहे, अभी भी बोल रहे हैं आप। दिस इज वे, ये तरीका है क्या? वो ऑडियो, एक सेकंड, ओके, साजिद रशीदी का मैं रुक कर रहा हूं। साजिद रशीदी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर इनके लिए आजम खान साहब सीरियस होते, वो कह रहे बड़े महत्वपूर्ण है, नहीं, अगर सीरियस होते तो आज ये डिबेट छोड़ के उनसे मिलने गए हुए होते। गुड पॉइंट। अगर ये इनके लिए सीरियस होते तो आज समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता उनको रिसीव करने नहीं गया। इससे अंदाजा होता है कि उनके लिए कितने महत्वपूर्ण है आजम खान, ये अंदाजा होता है। बोला मैं बड़ा नेता होता तो उन्होंने बोला, वो इसके अलावा क्या बोल सकते थे?
उन्होंने बोला बेचारों ने, अगर बड़ा नेता आता तो मैं तो बड़ा नहीं हूं, उन्होंने बोला, यही बोल सकते थे वो, क्योंकि कोई बड़ा नेता आया नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये, इनसे पूछिए अनुराग भदौरिया से, जब वो जेल में थे कितनी बार मिलने गए ये? अनुराग भदौरिया ओके, अनुराग एक बार भी मिलने गए क्या? अनुराग भदौरिया कितनी बार? ओके, काफी कम से कम 4-5 साल वो जेल में रहे हैं। अनुराग भदौरिया कितनी बारी जेल में गए? नंबर बताइए कितनी बारी जेल में गए थे? अमीर जी आप सुने, अमीर जी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के पत्रकारिता का धर्म निभाइए। हम बोलने लगते हैं बात तो आप ऑडियो डाउन कर देते हैं। अरे आपकी हिम्मत नहीं होती बीजेपी के प्रवक्ता, सपोर्टर के प्रवक्ता की ऑडियो डाउन करने की। ये आप कौन सी जेल में परंपरा कितनी है बार भाई? गए हैं? क्या बात है कि आप विपक्ष को बोलने नहीं देते, विपक्ष की आवाज नहीं जाने देते? विपक्ष की आवाज अब तो बोल रहे हो, आवाज भी जा रही है, बता दो ना। आप क्यों आवाज हमारी रोकते हो? अब तो आवाज जा रही है, आप ये बता दो। नॉन स्टॉप है, आप ऑडियो डाउन कर देते हो, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। जवाब नहीं देंगे, नहीं होती ऐसी जवाब है ही नहीं डिबेट। इनके पास। साजिद रशीदी की बात का जवाब दीजिए। गौरव भाटिया के पीछे मत छुपिए, पूरे मामले में मेरे पीछे मत छुपिए। साजिद रशीदी की बात का जवाब दीजिए। ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अरे बिल्कुल, अरे अब तो आपकी आवाज खुली पड़ी है, टाइम पास कर रहे हैं आप पूरी तरह से। अनुराग भदौरिया, टाइम पास मत करो भाई। ये बताओ, जेल में मिलने गए क्या? ये नहीं होता। आज डिबेट छोड़ के वहां होना चाहिए था आपको स्वागत में। पहले अरे डिबेट छोड़ के स्वागत में होना चाहिए था। आप यहाँ डिबेट कर रहे हो बैठे हुए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपने 1.5 मिनट का लेक्चर दिया ऐसा है। नहीं होता जो अरे बोलने नहीं देते आप। अमीर जी, ऐसा नहीं होता, जो सवाल आपको सूट करता है उसमें आवाज मेरी आप करेंगे, जो सवाल आपको सूट नहीं करता उसमें मेरी आवाज डाउन कर देंगे। ये ठीक नहीं है। अब मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब दे रहा हूं, आप जवाब सुन लीजिए। जवाब ये वही शख्स है ना, ये सवाल आप सूट नहीं कर रहा। आप खुद कह रहे हैं ये साजिद रशीदी का जवाब सवाल पूछा है, आपको सूट नहीं कर रहा है। आप खुद मान रहे हैं ये आपको सूट नहीं कर रहा है। दो। कितना सेल्फ गोल करते हैं आप भी। खुद माना अभी आपने लाइव टेलीविजन के ऊपर, माना कि नहीं माना? ये सवाल सूट नहीं करा। साजिद रशीदी क्या बोला अभी इन्होंने? नहीं, आप मुझे साजिद रशीदी की बात का जवाब दीजिए। अरे 30 सेकंड लगते हैं यार जवाब देने में, 30 सेकंड लगते हैं। आप बोलो ना, हाँ मैं इतनी बार गया हूँ। आप कितनी बार गए हो जेल में? सुन तो लो, इधर उधर की बातें मत करो यार, टाइम जाए मत करो डिबेट का। भाई ये बताओ कितनी बार गए हो मिलने? मैं जवाब, इस व्यक्ति के सवाल का जवाब कौन देगा? जो व्यक्ति बीजेपी को वोट कहता, मैं बीजेपी को वोट देके आया हूं। ये किसी के सवाल का जवाब बीजेपी का सपोर्टर जो महिला का सम्मान नहीं करना चाहता, हटाओ इसको टीवी डिबेट से। ये व्यक्ति जो महिला का सम्मान नहीं करता उसको क्यों बुलाया टीवी डिबेट में? ऐसे व्यक्ति को टीवी डिबेट में मत बुलाइए जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता, जो ऑन कैमरा गलत बात बोलता हो। इस व्यक्ति का जवाब दूंगा मैं। अरे क्यों बैठे हो? लगना मुझे शर्म आती है, जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता। मेरे साथ क्यों बैठे हो? महिला का सम्मान नहीं कर सकते, इसको टीवी डिबेट में बुलाते हो आप। जो महिलाओं के साथ अच्छी तरह से अच्छे शब्द नहीं बोल सकता और ऑन कैमरा कहता मैं बीजेपी को जवाब नहीं दोगे ना? संस्कार जवाब है नहीं तुम्हारे पास। आजम खान के पास नहीं गए तुम, आज डिबेट में बैठे हो। बेशर्मी की हद है, ये बेशर्मी की हद है अनुराग, ये बेशर्मी की हद है। आप डिबेट नहीं छोड़ सकते। इतने बड़े नेता के लिए, इतने बड़े नेता के लिए आप डिबेट तक नहीं छोड़ सकते। ये बेशर्मी की हद है। आपने बिल्कुल बेशर्मी की हदें पार कर दी। आप डिबेट तक नहीं छोड़ पा रहे हो, आपके पास कोई जवाब नहीं हो, आप जेल में नहीं मिलने गए हो, आपने आजम खान के लिए कुछ किया नहीं है। एक सेकंड, मैं आप दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं। एक सेकंड मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं। अनुराग भदौरिया, चलिए एक सेकंड। आप कब 5 साल में कितनी बार मिलने के लिए गए? अनुराग भदौरिया कितनी बार मिलने के लिए गए? आपके कहने पे कोई हटाया नहीं जाएगा। एक बार नहीं गया, कैसे हटाएंगे? ऐसे सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे बड़ा सारा सवाल पूछ रहा हूं। एक सेकंड मेरे सब प्रश्न का जवाब दीजिए। आप 5 साल में कितनी बार मिलने के लिए गए? आजम खान से आपको प्यार है तो वो प्यार क्यों नहीं दिखाया? अच्छा आप मुझे बोलने दो, बोलने दो और इस व्यक्ति को हटाओ, इसका चेहरा हटाओ। जो महिला का सम्मान नहीं करता हिंदुस्तान में, उसका चेहरा हटाओ। देखिए हिंदुस्तान में जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान, इसका चेहरा हटाओ। मैं जवाब दे रहा हूं, हटा दोगे? अरे हटाओ भाई चेहरा इसको। बेशर्मों की तरह उनके साथ खड़े हो जिन्होंने मेरे साथ ये किया महिलाओं है। का सम्मान नहीं कर सकते, शर्म आ रही है? महिलाओं के बारे में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान की समाजवादी का संस्कृति नहीं चरित्र यही है जिस है तरह शब्दों का जो तुम इस्तेमाल दिखा करते रहे हो। हो। और अफसोस है कि आप जैसे आदमी को रशीदी साहब आप मैं कहता हूं मिस्टर भदौरिया, ओके रशीदी साहब एक सेकंड, अनुराग भदौरिया को स्क्रीन पे लेके आइए। अनुराग भदौरिया मेरे एक हम्बल सबमिशन है, आप अपनी बारे में बोलिए, पानी पीजिए। आप थोड़ा घबराए हुए हैं, थोड़ा बौखलाए हुए लग रहे हैं। नहीं, पानी पीजिए। एक सेकंड इत्मीनान से, मुझे कोई जल्दी नहीं। मुझे एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, इनका ऑडियो डाउन करिए। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरा आपका गला सूखा हुआ है, पानी पीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपको।
पॉइंट नंबर टू इस समय इंपॉर्टेंट ये है अनुराग भदौरिया 5 साल में आप कितनी बार आजम खान से मिलने के लिए गए? आप कह रहे हैं मुझे मोहब्बत है, जवाब दे दीजिए। अगर नहीं गए तो बताइए नहीं गए, अगर गए तो बताइए मुंह बंद करिए रशीदी का, मुंह बंद करिए रोहित सिंह का। कितनी बारी मिलने के लिए गए आप? आजम खान से मोहब्बत है, प्यार है, कितनी बारी मिलने के लिए गए अनुराग भदौरिया आप? मैं अखिलेश जी की बात ही नहीं कर रहा, मैं बाकी नेताओं की बात ही नहीं कर रहा, आप कितनी बार मिलने के लिए गए? हो गया, आपने अच्छा सवाल पूछा, चूंकि आप स्क्रीन पे, मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि उसके रहते हुए मैं जवाब नहीं देना चाहता। देखिए, आदरणीय आजम खान से मिलने में सीतापुर जेल में 2 बार गया। उसके बाद जब दोबारा आजम खान साहब जेल में गए, उसके बाद आजम खान साहब ने वहां पे सीतापुर जेल में किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। कई बार टाइम मांगने के बाद प्रशासन ने मिलने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया। सीतापुर में अलाउ ही नहीं कर रहे थे मिलने के लिए। रशीदी साहब कुछ कहना चाहते हैं, मिस्टर रशीदी कुछ कहना चाहते हैं। परिवार का एक सदस्य मिल सकता है, रशीदी साहब 30 सेकंड। मिस्टर रशीदी, इनके पास कोई जवाब नहीं था, आप कह रहे छोड़ दी इन्होंने छोड़ दिया, हवा में तीर छोड़ दिया। कैसे? अब सवाल यह है कि सीतापुर जाओ, रिकॉर्ड निकलवा के लाओ, ना कोई जाएगा ना कोई रिकॉर्ड निकलवाएगा। इन्होंने बता दिया, झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने, एक आदमी ने पूछा आसमान में कितने तारे हैं, जो कि 80 लाख। यकीन नहीं तो गिन लो, अब कौन गिनने जाएगा? इन्होंने छोड़ दिया, फेंकने में माहिर है ये फेंक रहे बैठे हुए। ये व्यक्ति एक बार भी नहीं गया, अगर गया है तो अगले डिबेट में उसको। पर अखिलेश जी कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो केस वापस लिए जाएंगे, ये तो है ही उनकी तरफ। अमीश भाई, एक बात बताइए, एक आदमी जिस वक्त मुसीबत में है उस वक्त आप उसके साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हो, उसका किसी तरह से कोई साथ नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो जब सरकार आएगी। अरे कब आएगी सरकार? कह रहे 27 में आएगी, नहीं आएगी, कौन कल क्या होगा किसको पता? इनको पता है कि 27 में आ जाएगी? कह तो रहे हैं। अरे इनके कहने से थोड़े होता है भाई, दुनिया इनके कहने से चल रही है क्या कि जो समाजवादी कह देगी वही हो जाएगा? सवाल ये है, अगर 27 में नहीं आई फिर क्या करोगे? ओके, बिला वजह की बातें करना। मुसलमान को बेवकूफ बनाने की कहानियां हैं सारी। ओके, विवेक, क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी ने जो ड्यू था वो नहीं दिया? जो कह रहे, मैं गौरव भाटिया आपके पास आ रहा हूं, आप जान ही रहे हैं रशीदी साहब और अनुराग भदौरिया में कितनी तलखी हो गई है। ओके विवेक जी, सॉरी आपके पास लेट आ रहा हूं। पहली चीज है मेरे ख्याल रशीदी साहब, अरे नॉट एट ऑल सर, आज सुनिए आप मेरी बात को। क्लैरिफाई किया है उन्होंने, आजम खान साहब ने, दैट ही वाज नॉट अलाउड इवन टू यूज अ फोन। ये 5 साल जो वो वहां पे सीतापुर जेल में रहे हैं, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस में रहे हैं। उनसे पूछा, प्रेस ने पूछा, आपके रिपोर्टर्स भी थे कि क्या आप संवाद नहीं कर रहे थे समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से या किसी और के साथ? उन्होंने क्लियरली बोला है, आई वाज नॉट अलाउड द यूज ऑफ फोन। नहीं, नॉट और फेयर। ये जो बात अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि हाँ, मीटिंग उन्होंने तो चिट्ठी तक लिखी, आप क्या बात कर रहे हैं? चिट्ठी सार्वजनिक हुई? हाँ नहीं, चिट्ठी लिखना अलग होता है सर, लेकिन जिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एक जो सीनियर नेता को अलाउ होता है, आजम खान को नहीं अलाउ किया गया था और उनसे मिलने के लिए भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। ये सच्चाई है और आजम खान तो वो बाहर निकल के कह रहे, अच्छा बाहर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो कौन नेता गया? कौन नेता गया समाजवादी पार्टी का बड़ा लेने के लिए? वही आजम खान कह रहे हैं, अगर मैं बड़ा नेता होता तो कोई बड़ा आता, मैं तो छोटा नेता हूं। उनके बीएचपी में जाने की चर्चा है। अगर वो डिसअपॉइंटेड हैं कि जेल, हाँ तो ठीक है, अगर वो डिसअपॉइंटेड है तो पता चल जाएगा आने वाले समय में। लेकिन समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने क्लियरली बोला है कि अगर हम आएंगे हम केसेस वापस लेंगे। वही तो कह रहे हैं रशीदी। 2012 के विवेक भाई कहां की बात कर रहे हैं? गौरव, मैं 30 सेकंड में आपको बता रहा हूं। विवेक भाई एक बात बताइए, 27 में अगर ये आएंगे तो मुकदमे वापस होंगे, और अगर 27 में नहीं आए तो? नहीं, कम से कम वो जरूरत तो मुझे अब है खाने की, आप मुझे एक हफ्ते के बाद खाना दोगे, ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? अरे आज तो जाना चाहिए था ना। आपकी मंशा तो क्लियर है ना। अगर अखिलेश यादव नहीं जाते तो दूसरे नेता जाते, कम से कम उनकी चिट्ठी लेके जाते, उनके साथ संवेदना व्यक्त करते। अरे भदौरिया भी नहीं गए? ये कोई तरीका नहीं है। भदौरिया बैठे अखिलेश यादव ने बोला है, भदौरिया बैठे हुए डिबेट कर रहे हैं, आज कम से कम डिबेट छोड़ देते, आजम खान के साथ। अरे आज कम से कम छोड़ देते कि मैं अपने नेता के सम्मान में आपको नहीं छोड़ेगा, आज आपको नहीं छोड़ेगा रशीदी जी, आपको नहीं छोड़ने वाले आज। देखिए, नहीं होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? अमित साहब बताओ, हमको आज डिबेट छोड़ देनी चाहिए थी कि मेरा नेता जेल से बाहर आ रहा है, मैं तो मिलने जाऊंगा भाई। अरे ये आप इनकी नेतागिरी भी छुड़वाएंगे एक दिन। ओके, आप 19-20 आप निकालते रहिए। गौरव भाटिया, भदौरिया जी को प्यार है आजम खान से, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो बुरा हाल किया गया कितना प्यार उसके बारे में बोलना चाहिए। ओके, गौरव भाटिया, भदौरिया कह रहे हैं मुझे आजम खान से प्यार है, लेकिन वो मिलने नहीं जा पाए हैं, आपने नहीं मिलने दिया।
देखिए, सबसे पहले तो अभी कहा गया कि जब सरकार आएगी 27 में तो मुकदमे वापस होंगे, तो मुझे एक याद आ गया। ये देखिए बयान है अखिलेश यादव का, 2022 में क्या कह रहे थे, देखिए पढ़िए। इस बार 300 पार होंगी, 300 पार। सीटें कितनी आई हम सबको पता है। सरकार किसकी बनी, भाजपा की। तो ये मुंगेरी डाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, सरकार आएगी आएगी। अरे कहां से आएगी। देखिए, आजम खान का इस्तेमाल किया अखिलेश यादव ने, उनको डोरमैट बना दिया। और ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव को आजम खान की जरूरत ज्यादा है। आजम खान को अखिलेश यादव की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, समाजवादी पार्टी करती है। और इसीलिए आजम खान की जरूरत अखिलेश यादव को है। एक बात मैं और कहूंगा महिला सम्मान पे, इन्होंने कहा हटाओ साजिद रशीदी को, महिला सम्मान नहीं करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। किसने कहा था? सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हटाया था। अखिलेश यादव ने एक फीमेल जर्नलिस्ट से कहा तुम्हारे साथ तो रेप नहीं हुआ ना, सवाल मत पूछो। हटाया अखिलेश यादव को। और आजम खान की एक टिप्पणी है, उन्होंने रमा देवी जो अध्यक्षा थी उस वक्त वहां पे अध्यक्षता कर रही थी पार्लियामेंट में, उनसे कहा था मन करता है तुम्हारी आंखों में देखता रहूं। ये महिला सम्मान पे ज्ञान देंगे। पूरा भारत जानता है जितने रेपिस्ट हैं, मोहित खान हो, नवाब सिंह यादव हो, अगर बलात्कारी है तो वो अखिलेश यादव का खास है। और मोहित खान के साथ खड़े हुए थे, उस नाबालिग बच्ची के साथ नहीं खड़े हुए। अनुराग आपका और ये जवाब महिला जरूरी हो सम्मान जाता है। की बात करते अनुराग भदौरिया, आप देखिए जो ये सवाल पूछ रहे जवाब दे दें। इनसे पूछा उन्नाव में जो महिला के साथ अन्याय हुआ था, जो आपका विधायक था वो कहां है आजकल? क्या उसने अन्याय नहीं किया था? बीजेपी का विधायक था। बीएचयू में आईटी सेल के जो लड़के पकड़े गए थे वो भी बीजेपी आईटी सेल के थे, महिला के साथ अन्याय कर रहे थे। इसमें मत जाइए, बहुत पोल खुल जाएगी। दूसरी बात, जो एक हमें ये पता है अमीश जी, इस देश का जो मुसलमान है, जो हमारा मुस्लिम भाई है, वो महिलाओं का सम्मान करता है। ये जो व्यक्ति आपके चैनल में बैठा है, वो व्यक्ति जो महिला का सम्मान नहीं करता और मुस्लिम समाज की बात करता है, मुझे पूरा विश्वास है इससे कोई एग्री नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्ति झूठा है, महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता है, हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार को नहीं जानता है। आप इसको टीवी चैनल पे बुलाते क्यों हैं? ये भी सवाल मेरा है। जो सवाल व्यक्ति आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता हो, उस व्यक्ति को चैनल पे नहीं बुलाना चाहिए। और ये मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, देश का मुसलमान सम्मान करता है, देश का मुसलमान इस देश की संस्कृति संस्कार को मानता है। लेकिन पहला व्यक्ति ऐसा है जो देश की संस्कृति संस्कार को नहीं मानता और अपने आप को मुसलमान बोलता है। वोट लोगे, मस्जिद का सम्मान नहीं करोगे? नहीं, और कोई बोलेगा भी नहीं उस पर। मुझे कुछ कहने दीजिए। कौन हो भाई? सम्मान नहीं करना आपको, मैं उन मुसलमान का बात करना है। जो देश के मुसलमान, अब बेवकूफ बनाना छोड़ो मुसलमानों को। हिंदुस्तान की अब कोई बेवकूफ नहीं बनेगा। गौरव भी कुछ कहना चाहते हैं। गौरव वन सेकंड समाजवादी के लिए नहीं मानता कोई, देश में क्या होने जा रहा है समाज में नहीं मानता, देखिएगा उसको। देश की अनुराग भदौरा देखिएगा, वो देश की महिलाओं का सम्मान समाजवादी करता के है। लिए क्या होगा पूरे प्रदेश में, आप उसको जैसा नहीं है। देखिएगा। ओके, गौरव भाटिया ने क्या कहते हैं? गौरव वांट्स टू मेक अ पॉइंट। गौरव भाटिया वांट्स टू मेक अ पॉइंट। गौरव भाटिया क्विक वन। गौरव भाटिया क्विक वन, देन रोहित सिंह। मैं साजिद भाई से एक बात कहूंगा। साजिद भाई, जो आप डिंपल यादव जी के लिए कह रहे हैं, मेरे लाख मतभेद हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन किसी महिला के लिए आप कहो ये नहीं, उचित मैंने नहीं है। अभी हम लोग चर्चा कर लिया की था, बात कर रहे थे, वो खत्म हो गई थी बात। नहीं, मैं आपको अगर ये बार बार दोहराएंगे तो जवाब मैं देना सलाह दे पड़ेगा रहा भाई। इतनी गंदी बात सुनिए, करोगे खत्म हो जाएगी। नहीं साजिद एक मिनट, ए अनुराग शांति रखिए। मेरी बात सुनिए। किसी महिला के लिए आप ऐसा कहें ये उचित नहीं है। हमें चर्चा का स्तर उठाना है, हमें समाजवादी पार्टी भदौरिया की तरह गिराना नहीं है। आप उनका नाम लेते हो इस चर्चा में, भदौरिया के साथ कर सकते हो, औचित्य नहीं है, इसको आप रहने दीजिए। मेरे भाई चर्चा का स्तर इनके साथ कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो। ये आदमी नहीं कर सकते, मैं तो आपकी बात से सहमत हूं। कौन बात कह रहा है? चर्चा का होना ही नहीं चाहिए था चर्चा में।
चर्चा में नहीं होना था, आजम खान के यहाँ जाना था। मैं सहमत हूँ इस बात से। आजम खान के स्वागत में जाना था इसको। नहीं जानता। ये बैठा हुआ है, चर्चा कर रहा है। वो व्यक्ति है जो बीजेपी की तरफ ये से बैठा हुआ चर्चा कर रहा है, यहाँ बैठा हुआ और बोलता है कि आजम खान से मोहब्बत है मुझे, बनता है। बहुत मोहब्बत है मुझे। मुसलमानों के ठेकेदार कहाँ से हो गए? अरे मुसलमानों से सही बात कितनी है, मोहब्बत है, आजम खान से कितनी मोहब्बत है, बैठा हुआ चर्चा कर रहा है। बताओ, देश की हर महिलाओं का सम्मान करता है। टीवी तुम्हारे लिए आजम खान से ज्यादा है। यहाँ बीजेपी की पार्टी टीवी तुम्हारे लिए आजम खान से ज्यादा है। महिलाओं के लिए आप शब्दों का टीवी पर बैठना आजम खान से ज्यादा है तुम्हारे लिए। बताओगे? देख लिया क्या आजम खान समाज आपको ही नहीं मानता होगा। तुम्हें होना नहीं चाहिए था यहाँ, तुम्हें जाना चाहिए था स्वागत के लिए। है आजम खान साहब 10 बार के विधायक हैं, तुम कौन हो? कहाँ गए? बीजेपी की बैटिंग करने वाले झूठ बोल रहे हैं। 10 बार के विधायक हैं वो। उनके सामने अपने आप को कंपेयर करते हो। महिलाओं का सम्मान करने नहीं जानते हो। लिखा पढ़ी लेके आए, मेरा आग्रह है, बताएं। न्यूज 18 से हाथ रिपोर्ट जोड़ के होता आते है, लग रहा है कि आप झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप सीतापुर जेल गए थे तो उसका कोई प्रूफ होगा, कोई प्रूफ लेके आइए, उसका कोई पर्ची होती होगी, कोई पर्ची होती होगी। जेल में कोई मुलाकात करने जाते हैं तो कोई पर्ची होती है, वो पर्ची है आपके पास तो पर्ची शो करिए। मैं ब्रेक के बाद आपको मौका दूंगा, लाइव पर्ची दिखाइएगे। हाँ या ना बोलिए, लाइव पर्ची दिखाएंगे। ओके रोहित सिंह, पर्ची होती है, जेल में जाते हैं मिलने के लिए, कोई पर्ची दी जाती है? यस और नो रोहित सिंह? कहानी मत बनाइए अमीर जी, सुनिए। मैं कहानी नहीं बता रहा, लाइव गवाही होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद लाइव गवाही होगी। इज इट फाइन? मैं सब पैनलिस्ट से पूछ रहा हूं, लाइव गवाही होनी चाहिए? ओके ओके, पहले साजिश जोशी थी, लाइव गवाही होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। रोहित सिंह, लाइव गवाही होनी चाहिए? यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। ओके विवेक श्रीवास्तव, लाइव गवाही होनी चाहिए? नहीं, मैं नहीं चाहता। कहां से लाएंगे इस वक्त? कहां से लाएंगे जब है नहीं इनके पास? वेलकम बैक, एक बार फिर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में। इस समय की बहुत बड़ी खबर, सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, उनकी संपत्ति को अटैच कर दिया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। ईडी ने 7 करोड़ 44 लाख की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, घोटाले के आरोपी भी हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया, लाइव सबूत देने को तैयार हैं आप? ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकंड। देखिए शायद इनको मालूम नहीं होगा, हम लोग तो जमीन की राजनीति करते हैं। सीतापुर में हमारे एक विधायक है अनूप गुप्ता जी, जिनका घर ठीक जेल के पास ही है, बगल में है। हम लोग वहाँ घंटों जाके बैठते हैं, लेकिन मिलने की परमिशन नहीं दी जाती। बात आपके विधायक की जाती, नहीं हो रही है भाई, आपकी देने हो के रही बाद है। मना कर दिया जाता है। आपने कहा 2 बार गया, उसका सबूत दे दीजिए। 4 साल, लास्ट 4 साल से जो हुआ, आपने कहा मैं 2 बार गया, पहले बार की बात सबूत बता रहा हूँ, अभी बार की बात बता रहा हूँ। भाई इसको क्यों बीच में लाए? इस व्यक्ति को हटाओ ना, इसकी आवाज सुनना मुझे पसंद नहीं है। जो व्यक्ति महिला का सम्मान नहीं करता, हटाओ, इसको हटाओ। अमीश जी की बात करूंगा, इससे बात नहीं करूंगा, इससे बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, इससे बात नहीं करूंगा। ये झूठा आदमी से बात नहीं करूंगा जो महिला का सम्मान नहीं करता, हटाओ इसको, इससे बात नहीं करनी मुझे, इससे नहीं बात करनी। ये कौन है? मेरा निवेदन है, इससे बात नहीं करनी, हटाओ इसको, हटाओ। अनुराग एक अमीश जी से बात करेंगे। ये तो अपनी बात जो इन्होंने बात बोली उस पर खेद भी जता चुके हैं। एक सेकंड, मेरा पॉइंट एक सेकंड, अनुराग एक सेकंड, आपको सुनना पड़ेगा। या तो आप डिबेट में नहीं, आप बात ही नहीं करना चाहते। आपने बोला मैं 2 बार आजम खान से मिलने गया, आपसे बोला गया कि आप सबूत दिखाइए, अगर आप मिलने गए कोई फुटेज होगी, कुछ होगा, कुछ तो दिखाए। जवाब दे रहा हूँ, इसको जेल के बाहर का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप टाइम पास ना करें, हटाओ इसको ना, जवाब ही इसको हटाओ, मैं जवाब दे रहा हूँ, इसे हटाओ, मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इनको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। ओके ओके, जवाब दीजिए आप, इसको हटाओ इस जगह। देखिए मैंने आपको बोला, सुनिए, मैंने आपको बोला आदरणीय आजम साहब 5 साल से लगातार जेल में, आप गए कब उसका सबूत दीजिए। जब पहली बार आजम साहब जेल में गए थे, सुन तो लीजिए मेरी बात, जब पहली बार आजम साहब जेल में गए, हम सब लोग मिलने गए। उसके बाद से जो सरकार ने शक्ति दिखाई, मतलब हम अपने विधायक यहाँ जाके बैठे रहे, लेकिन जब पहली बार मिलने गए उसका सबूत दिखाइए, वही मांगा जा रहा है। सबूत दूसरी बार आप मिलने नहीं गए, पहली बार का आपके पास सबूत नहीं है। बात करते हो। ओके ओके ओके, बॉडी डाउन करिए। रोहित सिंह योर टर्न। देखिए भाई सुनिए, हम तो जब बोलते हैं तो इन लोगों को आग लग जाता है, और आग लगने के बाद बरनौल खोजने लगते हैं ये लोग। चोर मचाए शोर, सिर्फ झूठ बोलना है इन लोगों को, दूसरा कोई काम नहीं करना है। आजम खान साहब के साथ न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई हुई है वो आजम खान ने फेस किया है। संविधान के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई इस देश में होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लालू यादव कुल मिला के 9 बार MP, MLA और MLC रहे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद मिलाकर,
और बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान ने उन्हें कन्विक्टेड करार कर दिया, अपराधी घोषित हो गए, तो क्या उनको लोग भगवान मानेगा? तो आजम खान अगर चोरी करेंगे तो जेल नहीं जाएंगे? आजम खान चोरी किए, इनके पार्टी के नेता हैं, आई होली दिवाली मना रहे थे, स्पोर्ट्स शू पहन के खेती कर रहे थे, हम गए थे मिलने के लिए। अरे प्रभु प्रभु क्या कीजिएगा, सत्ता का दुरुपयोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए। और अब आज का विचार आखिर में, इंसान विकल्पों का आदी है, विकल्प मिलते ही उसे नए में खूबियां और पुराने में कमियां नजर आने लगती हैं, ये इंसान की फितरत है। तो सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में यानी मंगलवार एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, आपका धन्यवाद रशीद जी, आप स्टूडियोज में आए। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।